अ सूटेबल बॉय लेखक विक्रम सेठ के इसी नाम के क्लासिक नॉवल पर बेस्ड BBC वन की सीरीज आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। भारतीय दर्शकों के लिए ये हिंदी में भी है। एक लाइन में बताया जाए तो खूबसूरत सीरीज है। 6 एपिसोड तक बांध कर रखती है आपको, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। तो देखते हैं अ सूटेबल बॉय में क्या है खास और क्या है। अ सूटेबल बॉय सेट इन 1951 यानी भारत की आजादी के तकरीबन 4 साल बाद की कहानी है। कहानी है खूबसूरत मुस्कान वाली 19 साल की इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट लता मेहरा की, जिसकी मां उसके लिए अ सूटेबल बॉय यानी एक योग्य लड़के की तलाश कर रही है। लता की जिंदगी में पहले उसके साथ पढ़ने वाला एक मुस्लिम लड़का कबीर आता है, फिर एक कवि अमित और उसके बाद एक शू मेकर हरीश। किसे चुने? दिल की उलझने हैं, जज्बात की उलझने हैं और देश के विभाजन के बाद बदलते हुए समाज की भी बड़ी बड़ी उलझने हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लता और उसके जीवन साथी की तलाश की नहीं है। ये कहानी नए लोकतंत्र की भी है और उसके बाद के नए भारत में आ रहे बड़े बड़े बदलावों की भी। मंदिर मस्जिद की भी है, धर्म की, भाईचारे की भी और उस दौर की सियासत की भी जो पुराने रिश्तों के इम्तिहान लेती है। पूरी कहानी 4 परिवारों पर केंद्रित है। मेहरा परिवार, कपूर परिवार, चटर्जी परिवार और खान परिवार। लेकिन 2 किरदार जिनके जरिए कहानी आगे बढ़ती है वो है लता और मान कपूर। ईशान खट्टर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। लता का सूटेबल बॉय कौन है और मान कपूर की क्या कहानी है, इस सीरीज के कई हिस्से आपके दिल को छू जाएंगे। अगर आप पूछें कि सबसे कमाल की बात क्या है, जाहिर है विक्रम सेठ की कहानी तो है ही, लेकिन एक सीरीज के तौर पर मास्टर स्ट्रोक है इसकी कास्टिंग। लता के रोल में तान्या मानिकटला ने किरदार को जिंदा कर दिया है। मान के रोल में ईशान खट्टर, तवायफ सईदाबाई बनी तबू का आलीशान स्क्रीन प्रेजेंस। मीनाक्षी के रोल में शाहाना गोस्वामी जबरदस्त, रसिका दुग्गल इन अ ब्यूटिफुली अंडरप्लेड कैरेक्टर, नमित दास, राम कपूर, आमिर बशीर और पूरी की पूरी कास्ट ने कमाल का अभिनय किया है। 1950 के टाउन ब्रह्मपुर और पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल क्रिएट किया गया है, जो खाका खींचा गया है, उसमें सादगी भी है और कशिश भी। अगर आपने विक्रम सेठ का अमर उपन्यास नहीं पढ़ा है और अब पढ़ेंगे तो उसके शहर इस शहर जैसे और उसके किरदारों में इस सीरीज के किरदारों के चेहरे आपको नजर आएंगे। ये अपने आप में इस टीवी सीरीज की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि पीरियड ड्रामा है तो प्रोडक्शन डिजाइन और कॉस्ट्यूम बहुत अहम थे और उसमें प्रोडक्शन डिजाइनर स्टीफेनी कैरोल और डिजाइनर अर्जुन भसीन के जबरदस्त कॉस्ट्यूम्स ने पूरा साथ दिया है जबरदस्त परफॉर्मेंसेस का। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है सीरीज की? तकरीबन 1300 पन्नों के नॉवल को 6 एपिसोड में समेटा गया है। इसकी वजह समझ में नहीं आती, खासतौर पर इस दौर में जब एक सीरीज के कई सीजन होते हैं। कई बार लगता है कि कोई बेहद खूबसूरत जज्बाती सीन अचानक से खत्म हो गया। कई बार लगता है कि बस जल्दी से कहीं पहुंचना है इस दास्तान को, और मंजिल तक जल्दी पहुंचने के चक्कर में सफर का मजा कम हो रहा है, खासतौर पर उस वक्त when you have become so interested in the lives of these intriguing characters। एक और बात महसूस होगी आपको जब आप ये सीरीज देखेंगे कि ज्यादातर अहम किरदार उस दौर के अपर क्लास परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और उनको जिस चश्मे से देखा गया है वो नजर एक इनसाइडर के बजाय एक आउटसाइडर की लगती है। और इसकी वजह से हिंदुस्तान की कई क्लीशेड इमेजेस भी देखने को मिलती हैं इस सीरीज में। लेकिन फिर भी कमियां कम हैं, खूबियां ज्यादा हैं। कुल मिलाकर तबू, ईशान खट्टर, तान्या, शाहाना, नमित दास जैसे किरदार आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो देख लीजिए, आज ही देख लीजिए। वॉच इट नाउ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।